जिंदगी का जश्न। जी हां, सबसे खुशी की खबर हम आपको ये बता दें कि किस तरह से उत्तरकाशी में 41 मजदूरों की जिंदगी जीत गई है जंग, क्योंकि टनल से ये सभी मजदूर बाहर निकल आए हैं और अब हर जगह जश्न का माहौल है। मजदूरों के परिवार को ऐसा लग रहा हो कि मानो कि फिर से एक बार वो दिवाली मना रहे हो, ये भावना उनकी सामने आई। फिलहाल सभी मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश लाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों की 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और आज उन्हें चेक दे दिए गए। और धामी ने मजदूरों के परिवार के साथ दिवाली मनाने की बात भी कही है। रेस्क्यू करने के बाद पीएम मोदी ने मजदूरों से बात भी की, उनका हालचाल भी जाना। तो 17 दिनों की ये जंग थी और जिंदगी यहां पर जीत गई। जिस तरह से मजदूरों ने अंदर खाने रहकर, इस टनल के अंदर रहकर संघर्ष किया, तो ठीक उसी तरह बाहर से जो रेस्क्यू टीम थी वो भी भरसक कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी और आखिरकार जिंदगी ने जीत दर्ज की और ये बता दिया कि उम्मीद अगर हो तो उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। ये बात जो कही जाती है ये सच है। इनके बाहर निकलने के बाद 41 मजदूरों के सभी ने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर इन मजदूरों के लिए और रेस्क्यू टीम के लिए उनकी सराहना की, तारीफ की, शुभकामनाएं दी। पीएम ने खुद बात भी की इन मजदूरों से, इस पूरी टीम से। लेकिन साथ ही साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सक्रिय रहे। बार बार वो यहां पर टनल तक पहुंचते थे, मजदूरों का हाल जानते थे, इस टीम से मुलाकात करते थे। तमाम तरह की जो यहां पर दिक्कतें आ रही थी उन सभी दिक्कतों को उन्होंने खुद देखा है, समझा है, हर तरह से कोशिश उन्होंने की है। और अब उन्होंने ये कहा है कि मजदूरों के परिवार के साथ वो दिवाली मनाएंगे। 1 लाख रुपए हर मजदूर को दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जो खनन की जो कंपनियां हैं उनको भी ये कहा है कि वो इन मजदूरों को कम से कम 1 महीने की छुट्टी दे ताकि वो थोड़ी राहत महसूस कर सके। तो वही परिजन भी बेहद खुश है कि उनके जो परिवार के सदस्य यहां पर फंसे हुए थे वो अब आखिरकार वापस घर लौट आए। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है। अभी सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा। मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। और जिस तरह से मजदूरों को बाहर निकाला गया, ये बड़ी सफलता जो मिली है, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो 41 मजदूर बाहर निकाले गए, फिलहाल उनकी क्या स्थिति है,
फिलहाल परिजनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या जानकारी? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सिलक्यारा की जो घटना हुई थी करीब 17 दिन का जो समय था वो बीत चुका था और कहीं ना कहीं जब वो मजदूर जो श्रमिक थे जो बाहर निकाले गए वो सकुशल थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर वो मौजूद थे, तमाम लगातार वो समय पर मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे थे और आखिरकार जो वह समय भी आ गया जब तमाम जो श्रमिक थे वो लंबे इंतजार के बाद करीब 17 दिन के इंतजार के बाद उन श्रमिकों को बाहर निकाला गया। साथ ही उनका जो मेडिकल परीक्षण था जो वहां पर सुरंग जिसमें वहां पर एक अस्थायी चिकित्सालय बनाया गया था वहां पर उन श्रमिकों का पहले पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया। इसके साथ ही फिर चिन्यालीस और में जो चिकित्सालय 41 बेड का बनाया गया था वहां पर उनको ले जाने का काम किया गया। अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो आला अधिकारी थे वहां पर मौके पर मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो तमाम श्रमिक हैं उनका स्वागत किया और श्रमिकों के जो परिजनों की अगर बात की जाए तो जो श्रमिकों के परिजनों में भी खुशी का माहौल व्याप्त था और कहीं ना कहीं जो अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की बात की जाए तो तमाम सारी जो केंद्रीय एजेंसियां या राज्य सरकार के जो आला अधिकारी थे वहाँ मौके पर मौजूद थे। तमाम विषयों पर तमाम सारी चीजों को देखने का काम किया जा रहा था और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पहले श्रमिक निकले उनका स्वागत किया, उनसे मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की, तो ये तमाम सारी चीजें हुई। इसके साथ ही मैं इस चीज और बताना चाहूंगा कि अब जो श्रमिक हैं उन्हें ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया गया है, उनका मेडिकल परीक्षण और तमाम चीजें होने वाली है क्योंकि प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो श्रमिक हैं उनकी पूरी स्वास्थ्य का परीक्षण से लेकर उनके रहने खाने और तमाम सारी व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो इन सब पहलुओं पर काम किया जा रहा है और तमाम जो श्रमिक हैं उन्हें जो चिंकू सेना का हेलीकॉप्टर है उसकी चिंकू हेलीकॉप्टर के द्वारा ऋषिकेश एम्स लाया गया है। चलिए आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नवीन जी।